हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन शिवम एजुकेशन। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 100 रूल ऑफ ग्रामर। तो आज के इस वीडियो में हम 100 रूल ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे और पूरे ही डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल। तो चलिए रूल फर्स्ट तो देखते हैं व्हाट इज़ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा क्या है? तो रूल नंबर हमारा 1 है ईच एंड एवरी। तो ईच एंड एवरी, ईच का मतलब होता है हमारा इंडिविजुअल और एवरी का मतलब होता है हमारा ग्रुप में। तो हम पढ़ेंगे आज रूल नंबर 1 ईच एंड एवरी। तो चलिए पढ़ते हैं ईच। सबसे पहले जान लेते ईच एंड एवरी में अंतर क्या है। सबसे पहले ईच एंड एवरी में अंतर क्या है? ईच हमारा किसके लिए आता है? इंडिविजुअल के लिए, और एवरी हमारा आता है ग्रुप के लिए। ईच हमारा इंडिविजुअल के लिए यानी 10 लोग हैं तो उसमें से एक के लिए, और एवरी जो हमारा 10 में से 10 के लिए आता है। इसके अंदर हमारे टोटल कितने कॉन्सेप्ट हैं? ईच एंड एवरी के अंदर हमारे 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 यूजेस हैं इसके। तो एक एक करके चारों कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से 4 कॉन्सेप्ट हैं हमारे ईच एंड एवरी के। तो चलिए सबसे पहले हम ईच और एवरी की मीनिंग तो हमने समझ ही लिया है, और कैसे यूज करते हैं। इंडिविजुअल के लिए आता है, ग्रुप के लिए आता है, ये भी हमने समझ लिया। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट 1 है हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट हमारा क्या है हम ये देखेंगे। ईच, ईच हमारा जो है 2 या 2 से अधिक के लिए आता है, और एवरी, एवरी हमारा किसके लिए? 2 से अधिक के लिए आता है, नहीं 2 से ज़्यादा के लिए आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 है। तो कॉन्सेप्ट 1 हम पढ़ेंगे अब। तो ईच, ईच आपने यहाँ पे देखा कि ईच हमारा 2 और 2 से अधिक के लिए आता है। ईच कैन बी यूज्ड ऑफ 2 पीपुल। यहाँ पे आप देखें ईच कैन बी यूज्ड ऑफ 2 पीपुल also are more than 2 people। तो ईच जो हमारा ईच कैन बी यूज्ड, ईच जो है 2 या 2 से अधिक के लिए यूज होता है, 2 से या 2 से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। एवरी जो हमारा है, एवरी केवल क्या होता है? 2 से अधिक के लिए यूज होता है। जैसे एवरी कैन बी यूज, एवरी कैन बी used for only more than 2 person, more than 2 person या people। कॉन्सेप्ट फर्स्ट था हमारा ईच हमारा 2 या 2 से अधिक के लिए आता है, एवरी हमारा 2 से अधिक के लिए आता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा आई हैव a book in every hand। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई हैव ए बुक इन एवरी हैंड। तो एवरी हैंड, तो हमारा इसमें सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा? हमारा एवरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे एवरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ईच। अब ईच क्यों होगा हमारा? आई हैव ए बुक इन एवरी ईच हैंड। तो हमारा क्या है? हमारे प्रत्येक हाथ में बुक है। तो बुक हमारे कितने हाथ होते हैं? हमारे 2 हाथ होते हैं। तो एवरी जो है 2 से अधिक के लिए आता है, ना कि 2 के लिए। तो ईच हमारा 2 के लिए आता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ईच लगेगा, एवरी नहीं लगेगा। इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत था। तो आपको
कॉन्सेप्ट फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट सेकंड पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड है हमारा कॉन्सेप्ट सेकंड है हमारा ईच। ईच जो है शब्द है, जो ईच शब्द है हमारा वो क्या है? प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों के लिए आता है। ईच जो हमारा शब्द है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए आता है। तो चलिए हम तो सबसे पहले जाने तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस देखते हैं। प्रोनाउन क्या होता है हमारा? प्रोनाउन जो होता है वो किसके प्लेस पे यूज होता है? नाउन के। प्रोनाउन जो है यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो होता है हमारा नाउन के प्लेस पे यूज होता है। और एडजेक्टिव जो हमारा क्या है? टेल अबाउट ए नाउन। एडजेक्टिव जो है नाउन के बारे में बताता है। तो प्रोनाउन हमारा जो नाउन के प्लेस पे यूज हुआ हो, और एडजेक्टिव जो हमें नाउन के बारे में बताता है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जो ईच शब्द है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ईच ऑफ माई स्टूडेंट is working very hard। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। जो प्रत्येक बच्चा है मेरा वो बहुत ही मेहनत कर रहा है। तब यहाँ पे आप देख रहे ईच। ईच हमारा यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों? क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे यूज हुआ, इसलिए हमारा ये क्या है? प्रोनाउन है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या है? सही है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे? ईच ऑफ माई स्टूडेंट, सॉरी ये गलत हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या? ईच स्टूडेंट is working is very talented। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं each student is very talented। प्रत्येक बच्चा जो है क्या है? बहुत ही टैलेंटेड है। तो प्रत्येक यहाँ पे each हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्यों है हमारा? एडजेक्टिव क्यों है हमारा? क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है कि प्रत्येक बच्चा, यानी ये नाउन हमारा क्या है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बारे में बता रहा है हमारा कि ईच स्टूडेंट, जो प्रत्येक स्टूडेंट है बहुत ही टैलेंटेड है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा ईच है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है ईच, और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था कि ईच जो है हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव के दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन नहीं है? तो कौन सा वो ऐसा वर्ड है? तो ऐसा वर्ड हमारा कौन सा है? एवरी है। एवरी हमारा जो है प्रोनाउन नहीं है, केवल क्या? एडजेक्टिव है। एवरी केवल हमारा एडजेक्टिव है। इट इज़ नॉट अ प्रोनाउन। ये हमारा क्या है? इट इज़ नॉट अ प्रोनाउन। ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो रूल, ये कॉन्सेप्ट सेकेंड था हमारा। अब हम कॉन्सेप्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आने से पहले हम एक एग्जांपल बता देते हैं एवरी का क्यों एडजेक्टिव नहीं है। जैसे एग्जांपल है हमारा एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स।
और एक और एग्जाम्पल हमारा है एवरी स्टूडेंट इज वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ पे क्या एवरी मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद हमारा क्या आना चाहिए, नाउन। पर यहाँ पे नाउन नहीं है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे एवरी स्टूडेंट इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो एवरी हमारा क्या एडजेक्टिव है और इसके तुरंत बाद हमारा क्या आना चाहिए, नाउन। तो इसीलिए हमारा ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे देख रहे एवरी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन नहीं है हमारा। और ईच हमारा एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह यूज होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सेकेंड था। अब हम कॉन्सेप्ट थर्ड पे आते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड है हमारा। कॉन्सेप्ट थर्ड हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट थर्ड हमारा है ईच एंड एवरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है, ईच एंड एवरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये डिफरेंस है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो हमारा क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओनली फील कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, ईच जो हमारा क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगेगा। ईच ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है, ईच जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन साथ नहीं लगेगा। एवरी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट थर्ड है कि ईच हमारा जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगेगा और एवरी जो हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगेगा। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। I have each reason to be happy। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा, I have each reason to be happy। क्या है सेंटेंस सही है? तो सही नहीं है ये सेंटेंस। क्यों? यहाँ पे क्या लगा हुआ, ईच अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आना चाहिए कॉन्सेप्ट थर्ड में। तो रीजन हमारा कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, रीजन हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमारा ईच नहीं आना चाहिए। तो हमारा ईच नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, एवरी। क्या आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट फोर्थ है हमारा, कॉन्सेप्ट फोर्थ। अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट फोर्थ क्या होता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, इन सब के साथ हमारा यानी इसके बाद हमारा क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा और एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही आएगा हमारा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर के बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव। इसके आगे इसके ईच यानी ईच एवरी आइदर नाइदर के आगे प्लूरल वर्ब नहीं आता है और प्लूरल एडजेक्टिव भी नहीं आता है। ईच एवरी आइदर नाइदर के आगे ऑलवेज क्या आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव आता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। इसमें आप देख रहे हैं ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, प्रत्येक बच्चा अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो ईच स्टूडेंट, तो आप अभी पढ़ें कि ईच के बाद हमेशा हमारा क्या था, सिंगुलर वर्ब आता है। तो वर्ब यानी ईच हमारा क्या है, सिंगुलर है। ईच हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। बट देयर हमारा क्या एडजेक्टिव है, लेकिन क्या ये सिंगुलर एडजेक्टिव नहीं है, तो हमारा देयर की जगह क्या हो जाएगा, हीज। तब हमारा यह सेंटेंस सही होगा। ईच हमारा जो है, इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब तो है लेकिन क्या नहीं है, एडजेक्टिव है लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो हमारा हीज हमारा यहाँ पे रहेगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। तब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ईच ऑफ द students is preparing for their competition। आप यहाँ पे देख रहे ईच के बाद हमारा वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है, सही है। यहाँ पे देयर क्या है, देयर हमारा गलत है, यहाँ पे कौन सा होगा, एडजेक्टिव हमारा हीज होगा, यानी सिंगुलर एडजेक्टिव, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, एडजेक्टिव जो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, आर, देयर, ये सब नहीं होना चाहिए हमारा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज़, यहाँ पे हमारा नाउन क्या, स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नाउन, नाउन हमारा क्या है, नाउन जो हमारा क्या दिखा रहा है कि सिंगुलर स्टूडेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नाउन जो हमारा सिंगुलर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल है। तो आप एक बात हमें से ईच ऑफ द लिखा रहेगा, तो हमारा यानी यहाँ पे एक बना दिया डायग्राम, ईच ऑफ द, जब भी ईच के बाद ऑफ द लगा हो तो हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। बट अगर ईच के बाद अगर हमारा नाउन है तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। आप ये बात हमेशा देख, जब नाउन यानी ईच के बाद हमारा ऑफ द के बाद नाउन हो तो हमारा प्लूरल लगेगा नाउन, जो भी नाउन होगा, और ईच के बाद डायरेक्ट अगर हमारा डायरेक्टली अगर नाउन हो तो हमारा कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल इसका ईच स्टूडेंट, तो ईच स्टूडेंट हमारा सही है। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स। तो अब अगले से तो अब हम रूल नंबर सेकेंड पे आते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमारे 4 कॉन्सेप्ट थे, चारों हमने पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया है। और अब रूल सेकेंड पे आते हैं। रूल सेकेंड हमारा क्या कहता है, ये बोथ से रिलेटेड है, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं, तो एक एक रूल के अंदर हमारे जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो बोथ के अंदर हमारे 3 कॉन्सेप्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन बोथ के आगे हम एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे, बोथ के आगे हम एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा है, बोथ के आगे हम एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, बोथ के आगे हम एंड का यूज करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, क्योंकि बोथ जो है, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, बोथ राम एज वेल एज श्याम। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि बोथ के आगे हमारा क्या है,
एज वेल एज आया है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपको बोथ को जो है जोड़ना ही है, ऐड करना है हमें, तो हम किससे कनेक्ट करेंगे उसको? एंड से। जैसे हमारा और एग्जांपल हो जाएगा, बोथ राम एंड श्याम, ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये भी हमारा से। ऐसे ही हम बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं, बोथ आगरा एंड दिल्ली, तो ऐसे ही हमारा क्या होगा? बोथ के आगे हम एज वेल एज कभी भी नहीं लगाएंगे, बोथ को हम किससे कनेक्ट करेंगे? एंड से करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या है? बोथ के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? नॉट का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे नॉट के प्लेस पे? किसको? तो बोथ के हम किससे, नॉट को हम किससे रिप्लेस करेंगे? नाइदर से। बोथ को हम नाइदर से रिप्लेस करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि हम बोथ को नॉट से कनेक्ट, यानी बोथ के आगे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग। अब ये सेंटेंस देखिए, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, तो बोथ के आगे हमारा क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर आपको बोथ के साथ नॉट नहीं लगाना है, तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? नाइदर से। किससे रिप्लेस करेंगे? नाइदर से हम उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, नाइदर सीता नॉर श्याम इज कमिंग। अब यहाँ पे नाइदर को हम नॉट को हम किससे रिप्लेस किए हैं? नाइदर से, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, नाइदर सीता और नॉर श्याम इज कमिंग। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर है। यहाँ पे 2 लोग हैं तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम वर्ब जब 2 लोग हो तो हमेशा हम वर्ब किससे लगाते हैं? पास वाले के हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। तो हमारा श्याम क्या है? सिंगुलर है, तो इसीलिए हमारा वर्ब भी क्या लगा है? सिंगुलर। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, आप हमेशा याद रखिए, बोथ के केस में हम अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, बोथ के केस में अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, बोथ केस में हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, तो वो बोथ के बाद रहेगा। कैसे? बोथ के बाद हमारा क्या रहेगा? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव हमारा जो होता है, किसी चीज़ के ऊपर हक दिखाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो जैसे हमारा एक एग्जांपल हो गया, दिस इज माय चैनल, ये मेरा चैनल है। तो हमारा इसमें माय क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो माय हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही हमारा हर भी हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। देयर भी हमारा क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये सब हमारा क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, किसी चीज़ के ऊपर हक दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल है, बोथ माई स्टूडेंट्स, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? माई बोथ स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं
बोथ, बोथ के बाद हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव माई आया है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं कि माई हमारा क्या है, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव हमारा पहले आया है, बोथ के पहले आया, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा एक बात याद रखें, बोथ केस में जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव आए तो वो बोथ के बाद ही लगेगा। ये हमारा रूल नंबर सेकेंड था, इसमें हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे। अब हम रूल नंबर थर्ड पे आते हैं। रूल नंबर थर्ड किस पर बेस्ड है, तो रूल नंबर थर्ड जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनर जो होता है उसका फेवरेट रूल है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो रूल नंबर थर्ड जो हमारा बेस है किसका, हु और होम पर, किस पर बेस्ड है, हु और होम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम हु और होम में क्या डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो इससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। हुम और होम के डिफरेंस को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव। तो वर्ब, जब वर्ब के पहले जो लगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस, और जो वर्ब के बाद लगा उसको ऑब्जेक्टिव केस। तो जो वर्ब के पहले लगा उसको सब्जेक्टिव केस और जो वर्ब के बाद लगा उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही मेट हर। तो मेट हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, मेट हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले क्या लगा हमारा ही, तो ही हमारा कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। और इसके बाद क्या लगा हर, तो हर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के पहले जो लगा उसको हम सब्जेक्टिव केस और जो वर्ब के बाद लगा उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो कुछ पार्टिकुलर प्रोनाउन है जिसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे। एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, इधर सब्जेक्टिव केस, इधर ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देयर, आई का मी, यू का यू, वी का अस। ये हमारे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं जो वर्ब के पहले लगा हो, यानी ये सब्जेक्टिव केस है वर्ब के पहले वाला, और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, बीच में हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। तो दीज आर सब्जेक्टिव केस एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव केस। अब हमने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्यों पढ़ाया, क्योंकि हु जो है सब्जेक्ट और होम जो है ऑब्जेक्ट। हु हमारा क्या है, हु हमारा सब्जेक्टिव केस है और होम जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। हु हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस, और होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए हमने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताया कि सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सी मेट द पर्सन डैश सेज दैट आई एम गॉड। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, शी मेट द पर्सन, वह उस पर्सन से मिली जो अपने आप को क्या कहता है कि वह भगवान है। तो वह क्या है, भगवान है। तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे देखिए सेज दैट आई एम गॉड, तो यहाँ पे ही या हिम होगा, ही या हिम, इसमें से कौन सा होगा, हिम सेज दैट आई एम गॉड, उसे कहा कि मैं गॉड हूँ, तो गलत है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, ही हमारा होगा, ही हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है।
तो ही का सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होगा, ही का हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो सब्जेक्टिव केस हमारा हु है यहाँ पे, तो हु क्या है यहाँ पे फिल करेंगे हु हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या ही सेज दैट आई एम गॉड, वह कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो ही हमारा कौन सा सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस हमारा हु और होम में से कौन सा है, हु, तो हमारा क्या होगा हु सेज दैट आई एम गॉड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी मेट द पर्सन डैश गॉड लाइक्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वह उस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद करते हैं, तो वह उस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद करते हैं। यहाँ पे ही या हिम। अब यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से देखिए गॉड लाइक्स, ही गॉड लाइक्स कि हिम गॉड लाइक्स, वह उस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद करते हैं, तो यहाँ पे उस इंसान से मिली जिसे क्या होगा हिम हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा हु है होम, तो होम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा होम, तो होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे होम हो जाएगा। अब हु और होम का यूज करते हैं, तो इसका यूज हम इंसानों के लिए करते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए करते हैं, तो हु और होम का यूज, तो हु और होम का यूज हम किसके लिए करते हैं, मैन, ह्यूमन बीइंग्स और डोमेस्टिक एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए। तो हु और होम का यूज मैन, ह्यूमन बीइंग्स और डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज करते हैं। वी यूज हु एंड होम विथ मैन, ह्यूमन बीइंग्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक आख, सी सॉ हर आई थिंक इज ए रॉक स्टार। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ही इज़ ए रॉक स्टार या हिम इज़ ए रॉक स्टार, तो हमारा क्या होगा ही होगा, ही इज़ ए रॉक स्टार, तो ही हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है, तो ही हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है, तो ही के सब्जेक्टिव केस है, तो हमारा हु क्या है सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हु फील कर देंगे हम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, दे मेट देम डैश they say work very hard। अब यहाँ पे क्या होगा, हिम वर्क वेरी हार्ड या ही वर्क वेरी हार्ड, तो हमारा ही वर्क वेरी हार्ड होगा, तो ही हमारा कैसा है सब्जेक्टिव केस है, तो ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या होगा हु हमारा फील हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा हु फील होगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि होम कब आएगा, तो यहाँ पे हमारा है सी मेट हिम डैश द पुलिस अरेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है द पुलिस अरेस्टेड, तो ही पुलिस अरेस्टेड नहीं होगा, हमारा क्या होगा हिम है, हिम हमारा कैसा है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमारा क्या आएगा होम, यहाँ पे क्या जाएगा होम, तो हमारा यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।